तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनवा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 3 20 से 23 सेशन वाले बच्चों के लिए। देखिए, उन लोगों का यानी 20 से 23 सेशन वाले का एग्ज़ाम 21 सितंबर को पेपर 5 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसी के लिए VVI क्वेश्चन के आंसर को लेकर मैं इस वीडियो में आ गया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तीनों बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसे फ्लासी का युद्ध के कारण एवं परिणाम और 1857 के क्रांति का कारण और बक्सर का युद्ध के कारण और परिणाम और महत्व, ये क्वेश्चन 3 में से आपको 2 पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक और ध्यान से देखिए। और कोई मित्रगण है जिनका एग्ज़ाम 21 सितंबर को होने वाला है तो उनको भी वीडियो शेयर कर दे। यदि चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बताएं हमें कि वीडियो कैसी लगी। क्योंकि देखिए, आंसर मैं फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे पहले VVI क्वेश्चंस ही मैं प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, इसी के आधार पे आगे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 पेज 5 पेज में एक एक क्वेश्चन का आंसर होता है, पर बिल्कुल आम भाषा में आपको आंसर मिलेंगे। तो ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, घबराइएगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो फ्लासी का युद्ध के कारण एवं परिणाम। चलिए, इसको हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको हम ऐसे ही समझाना चाहेंगे। ठीक है, फ्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजू दौला के बीच में। बंगाल के जो नवाब था सिराजू दौला, उसके बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाती है, यानी अंग्रेज की विजय होती है और बंगाल का नवाब हार जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो बंगाल के नवाब था उनका जो सेनापति था मीर जाफर, क्या सेनापति था? मीर जाफर। ठीक है, ये अंग्रेज के साथ मिल करके और इसको धोखा दे देता है, किसको? नवाब को, सिराजुद्दौला को। और ये पूरे सेनापति था, समझिए पूरा सेना को लेकर उसमें मिल जाएगा, तो राजा कहाँ से जीत पाएगा नवाब? तो ये सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, अब युद्ध के मुख्य रूप से जो युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, इस बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, पहले क्या था कि मुग़ल का जब समय चल रहा था तो एक फर्रुख शेर नाम का एक शासक आया। उनसे अंग्रेज़ों ने जैसे कि फ्री पास बनवा लिया था कि फ्री में व्यापार करे, है ना, फ्री पास जिसको बोलते हैं, यानी दस्तक, हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्तक। तो उस समय से ही अंग्रेज़ क्या करते थे कि व्यापार करते थे और टैक्स नहीं देते थे अंग्रेज़ को। किंतु इस समय जब बंगाल में जो 1756 का समय चल रहा था, या इससे पहले 55-56 का, तो इस समय अंग्रेज़ क्या करता था कि अपना जो दस्तक है ना, वो दूसरे व्यापारियों को बेच देता था। और वो इससे क्या होता है कि वो दूसरे व्यापारी भी फ्री में व्यापार करने लगते थे। और ये लोग अपना फिर से कि मेरा फ्री पास खो गया, फिर से बनवा लेते थे और बेच देते थे। ऐसे में नवाब को आय आता नहीं था, कर आता नहीं था, तो शासन व्यवस्था गड़बड़ाने लगी। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ को बताया, कंपनी को, कि ऐसे मत करो, पर उन्होंने माना नहीं और दोनों में युद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। फ्लासी युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो सका। ठीक है, अंग्रेज़ों का बंगाल पर शुरुआत से ही नज़र था। इसका कारण यह था कि बंगाल की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और अंग्रेज़ वहां से अधिक धन कमाना चाहता था। इसलिए अंग्रेजी अपना सत्ता बंगाल में स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजी ने बंगाल पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सिराजुद्दौला के सभी दुश्मनों को अपने पक्ष में मिला लिया। साथ ही बंगाल के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का
लोभ देकर अपने पक्ष में मिला लिया। ठीक है, चलिए इसको हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बंगाल का जो नवाब था उसका सेनापति अंग्रेज़ों से मिल गया था। ठीक है, और अंग्रेज़ और वो दोनों मिलकर जब सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ तो दोनों मिलकर इसे पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब इसे बना दिया गया, किसे, मीर जाफर को। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, फ्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण। ठीक है, फ्लासी युद्ध के क्या क्या कारण थे वो है। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी। इस युद्ध के मुख्य कारण अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी करना था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को किलेबंदी रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका आदेश नहीं माना। क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कहा कि आप किलाबंदी मत करो, फिर भी अंग्रेज़ों ने उनका आदेश नहीं माना, किलाबंदी करने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, और किलेबंदी कार्य को जारी रखा, नहीं माना, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और कासिम बाजार सहित अंग्रेज़ों के कारखानों पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अंग्रेज़ के जितने भी कारखाने थे और बाज़ार, जो कासिम बाज़ार जिसे कहा जाता था, उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी होलवेल को दिया गया था और अन्य सभी अंग्रेज़ भाग गए थे, जिसके बाद नवाब ने 1756 में फोर्ट विलियम किले पर अपना अधिकार कर लिया और अन्य अंग्रेज व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया, जो युद्ध के कारण बना। देखिए क्या कह रहा है कि दोनों में जब युद्ध हुआ तो इसमें युद्ध में जीत कौन गया, 1756 में ही ये युद्ध हुआ था एक बार। जैसे कि किलेबंदी अंग्रेज सब देखिए 1756 का समय चल रहा था। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने किलाबंदी शुरू कर दिया, किलाबंदी। ठीक है, किलाबंदी जो फोर्ट विलियम किला था, ठीक है, तो उसका पहरा उस पर सैनिकों को बढ़ाने लगा। भाई अंग्रेज़ व्यापारी करने आए हैं, उन्हें सैनिकों की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये सब देखते हुए सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण करके वो किला फोर्ट विलियम को भी मतलब जीत लिया और वहाँ जो भी अंग्रेज़ के कारखाने थे उसको जला दिया। ठीक है, उसके बाद वहाँ से कुछ अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कर लिया था, जो भी था, और उन्हें गिरफ्तार करके और अपने मतलब कोर्ट ने इसे जेल में बंद कर दिया और कुछ लोग भाग गए। ठीक है, जो बाद में जाकर इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ लोग भर के और बाद में यही युद्ध का कारण बना। चलिए अगला क्या है, दूसरा कारण की बात करें तो देखिए काली कोठरी की घटना है। देखिए ये देखिए ध्यान रखिए, काली कोठरी की घटना क्या है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। देखिए एक्चुअली में अभी हम बात आपको बता रहे थे कि 1756 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1756 में वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कर लिया था, किसने, सिराजुद्दौला ने, और गिरफ्तार करके उसमें 146 लोग थे। कितना, 146 लोग, 146 अंग्रेज़ों को गिरफ्तार करके एक कमरा में, है ना, एक छोटी सी कमरा में बंद कर दिया था। ठीक है, और छोटी सी कमरा में बंद कर दिया था तो वहाँ पे 146 लोग कैसे एडजस्ट हो पाएंगे, तो उसका दम घुट करके उसके उस 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई दम घुटने के कारण, और सिर्फ 23 लोग ही बच पाए थे। इस घटना को ब्लैक होल या काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तो अंग्रेज़ बिल्कुल भड़क गए सिराजुद्दौला के ऊपर और यही युद्ध का कारण बना था। ठीक है, इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक करके। ठीक है, तो हम आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तीसरा कारण, अंग्रेज़ों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, जो हमने शुरू में बताया। देखिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर से बिना कर यानी टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था।
दुरुपयोग कैसे करता था, तो उन्हें सिर्फ व्यापार की छूट मिली थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने दस्तक प्रणाली को लागू करा दिया, जिसके पास दस्तक यानी फ्री पास होता था, उन्हें ही केवल व्यापार करने की छूट दिया जाता था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने अपनी विदेशी व्यापारियों को अपना दस्तक कुछ कीमत लेकर के बेच देता था। ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, दस्तक खो गया ऐसा बोलकर दोबारा वो दस्तक ले लेता था, उसको क्या दिक्कत है, फिर उसको बेच देता था। इसके कारण क्या हुआ, विदेशी व्यापारी मुफ्त में व्यापार कर लेता था, जिससे नवाबों को आय में काफ़ी कमी आई। ठीक है। जब नवाब को यह पता चला तो दस्तक प्रणाली को बंद करा दिया और अंग्रेज भड़क गया। ठीक है। तो ये भी युद्ध का कारण बना। अगला है चौथा कारण, अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। हाँ, ये क्या हुआ कि अंग्रेज सिराजुद्दौला की इतना घटना घट चुकी थी, तो सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाने के लिए अब षड्यंत्र रचने लगे। ठीक है। आमने सामने की लड़ाई में कभी अंग्रेज जीत नहीं पाते। ठीक है, कभी नहीं। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा षड्यंत्र, मतलब कि जैसे इसका भाई था, इसका सेनापति मीर जाफर। ठीक है। तो मीर जाफर को उससे तोड़ करके अपने ही मिला लिया, तो ऐसा कर करके ये युद्ध जीतते जाता था। देखिए, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और गुप्त रूप से नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लोभ देकर अपने में मिला लिया, उससे संधि कर लिया। संधि में क्या किया, इस संधि में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर से कहा कि वह सिराजुद्दौला से युद्ध में उसके विरुद्ध और अंग्रेज़ों का साथ देगा, सिराजुद्दौला से कहा। ठीक है। इसके अलावा उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, इसके बदले में उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। साथ ही मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को कुछ धन और व्यापारिक छूट देने की बात करी। इस युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेज को 1,17,00,000 रुपया देने की बात कही। सोचिए उस समय में 1757 की बात है। ठीक है। ये थी युद्ध के कारण। आप लोग कारण ध्यान रखेंगे। देखिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। पहला कारण क्या था, कोलकाता की किलाबंदी, है ना। दूसरा कारण था काली कोठरी की घटना, है ना। तीसरा कारण अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। चौथा कारण अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। ठीक है। अगर पॉइंट आपको याद रहेंगे तो ये जो बीच में जो लिखा हुआ है ना, खुद ही आप लिख दोगे अगर सुने भी रहोगे तो। ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप समझ रहे होइएगा। ठीक है। चलिए अब परिणाम देख लेते हैं, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। फ्लासी युद्ध के कारण ही बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नींव रखी। देख रहे, इस युद्ध के बाद ही क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पे शासन व्यवस्था की नींव डाल दी। ठीक है ना। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जाफर कहने के लिए नवाब था, वास्तव में अंग्रेज ही वहाँ का सत्ता प्रशासन कर रहा था। ठीक है। ये प्रभाव पड़ा, ये परिणाम निकला। देख रहे हैं। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों को खुली छूट मिल गई व्यापार करने का और फोर्ट विलियम किला भी और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर संपूर्ण रूप से वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाने लगा। क्या हुआ कि पहले तो जाफर को बना दिया, लेकिन वो अयोग्य था, वो खुद से अंग्रेज शासन चलाता था वहाँ पे। पर धीरे धीरे क्या किया, मीर जाफर को भी हटा दिया था। आगे आपको बताएंगे हम कि बक्सर की युद्ध में मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया जाता है। ठीक है। हाँ, और धीरे हटाकर संपूर्ण रूप से और वहाँ पे संपूर्ण रूप से अपना शासन लागू कर दिया। तो देखिए राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। सॉरी, इस युद्ध से भारत के राजनीतिक में घातक परिणाम हुआ। अब अंग्रेज व्यापारियों के हाथों में राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया था, है ना। अब देखिए, अब नवाब तो इसी के हाथ में था अंग्रेज़ों का, तो पूरा तो राजनीति भी इसी के हाथ में आएगा ना, अंग्रेजी व्यापारी के हाथ में, कंपनी के।
भारत में अंग्रेज का सत्ता कायम हुआ। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर के अयोग्य होने के कारण अंग्रेज राजनीति की सभी बागडोर अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब आर्थिक कारण देखते हैं हम लोग। आर्थिक कारण, इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक लाभ भी हुआ। मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपये दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से ही बंगाल की जैसे युद्ध हुआ उसमें उसके बाद लूट भी हुआ, उन्हें काफ़ी धन प्राप्त हुआ। मीर जाफर ने कंपनी के कर्मचारियों को 12 लाख रुपये दिए, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव को 2 लाख रुपये मिला। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत के बंगाल क्षेत्र में स्थापित हुआ। साथ ही अंग्रेजों को व्यापार में भी छूट मिल गई। ठीक है, तो ये आपका था पूरा प्लासी का युद्ध का कारण और परिणाम। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर ले रहे हैं, चाहे वीडियो रोक करके ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए, हम जो वीडियो है बिना एडिटिंग के डालते हैं और एक बार में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मैनेज करेंगे। चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों की एवं महत्व की चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। ठीक है, तो परिचय में देखेंगे हम लोग। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर एक बिहार का एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पे लड़ा गया था, इसलिए बक्सर का युद्ध इसे कहते हैं। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। देखिए, ध्यान लो, एक तरफ से मुनरो था, यानी अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के, और दूसरी तरफ से मुगल बादशाह, और उसके बाद मीर कासिम, और उसके बाद नवाब सुजाउद्दौला। ठीक है, और दूसरी तरफ से अंग्रेज इस युद्ध को लड़ा था। चलिए, एक बार और फिर से देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। एक और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाएं थी, तथा दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी की सेनाएं लड़ रही थी। तो देखेंगे कि किसके विरुद्ध हुआ। एक तरफ तो अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनरो के द्वारा, मतलब एक तरफ से मुनरो था और दूसरी तरफ से बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथों में चला गया। इस युद्ध में लगभग अंग्रेज के 850 तथा दूसरे पक्ष में 2000 सैनिक मारे गए थे। देखिए, यह युद्ध इन तीनों जैसे सुजाउद्दौला, मीर कासिम और क्या कहते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और इसमें ये तीनों हार गए थे। इतना बात समझ गए। इसमें 850 अंग्रेज के सैनिक मारे गए थे और 2000 लगभग
इन तीनों के सैनिक मारे गए थे। ठीक है, जीत अंग्रेज की हुई थी। जीतने के बाद सारे टैक्स व्यवस्था, सारे वहाँ का शासन व्यवस्था इनके हाथों में चला गया। जीतने के बाद एक संधि भी होता है, और मीर कासिम कौन है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अब देखिए कारण, बक्सर की युद्ध के निम्न कारण थे। तो सबसे पहला कारण क्या है कि मीर कासिम को नवाब के पद से हटा देना। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि यदि अयोग्य व्यक्ति नवाब बनेगा तो उसके नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, और उनके बताए हुए कार्य को करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम योग्य निकला, अतः अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को फर्ज से हटाने का निश्चय किया। फिर मीर कासिम भड़क गया और इसके अंग्रेज़ के खिलाफ युद्ध करने के लिए रेडी हो गया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मीर कासिम से पहले मीर जाफ़र था बंगाल का नवाब। ठीक है, तो उसको हटा करके अंग्रेज़ों को लगा कि मीर कासिम हमारे अंडर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ कभी भी एक व्यक्ति को एक पोस्ट पे ज़्यादा दिन नहीं रखा है, क्योंकि जानता है एक जगह ज़्यादा दिन रहेगा तो विद्रोह करेगा आज नहीं तो कल। इस वजह से मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बनाया। इन्होंने सोचा कि ये अयोग्य है, हमारे अंडर मतलब हमारे हिसाब से ही काम करेगा। पर इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने जो दस्तक प्रणाली थी उसको बंद करवा दिया। ठीक है, फिर अंग्रेज़ को बोला, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि आप दस्तक प्रणाली नहीं चलेगा। ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ ने नहीं माना, और इन्होंने जब बिल्कुल रोक लगा दिया तो अंग्रेज़ को मतलब नवाब के पद से हटा दिया, और फिर ये भड़क गया। और अंग्रेज़ क्या हुआ कि इसके मतलब जितना भी जो सेना होना था उसको मारने लगे थे। ये लगभग उस समय हार करके भाग रहे थे। ठीक है, पटना की तरफ भागे थे। तो ये भागते भागते जाके कहाँ पहुँचे थे, अवध में सुजाऊ दौला के पास। तो वहीं पे सुजाऊ दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ये मीर कासिम तीनों में संधि हुई, और फिर से पुनः बक्सर के मैदान में युद्ध हुई। तो इस तरह से घटना चली है। चलिए आगे देखते हैं। तो दो के अंग्रेज़ों का अवैध व्यापार पर नियंत्रण। अंग्रेज़ों का अवैध व्यापार पर नियंत्रण यह कारण बना था बक्सर के युद्ध के। देखिए, अंग्रेज कंपनी के भ्रष्ट कर्मचारी अवैध व्यापार में लगे थे। अपने नाम से ही वह देसी व्यापारियों को वस्तुएं बिना टैक्स के ही भेजने लगे थे। प्रत्येक चौकी पर अंग्रेज भारतीयों की नाव को रोककर उनसे रिश्वत मांगते थे। अंग्रेज़ों ने बिना अनुमति के ही कारखाने, सैनिकों तथा किलों की संख्या बढ़ाती जा रही थी। कोई किसी से उन्हें नहीं पूछना है, ऐसा कर रहा था। मीर कासिम ने यह सब रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं मानी। अतः मीर कासिम ने पहले अवैध व्यापार को रोकने के लिए कंपनी से बात की, परंतु कंपनी ने अवैध व्यापार को नहीं रोका। इसलिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया, जैसा हमने बताया। और पुनः मीर जाफ़र को, वही मीर जाफ़र जो इसका साथ दिया था सिराजुद्दौला को हराने में, मीर जाफ़र को पद पर बैठा दिया, जिस वजह से मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए निश्चय कर लिया। ये सब कारण देखिए। अगला कारण है मीर कासिम के द्वारा अंग्रेज़ बंदियों की हत्या करना। इसलिए इसको हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। इससे कि हुआ क्या था कि ये मीर कासिम ने कुछ बंदी बना कर रखे थे अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो जब ये यहाँ से भाग रहे थे, यहाँ से हार गए थे, अंग्रेज़ इसको भगा रहे थे, कहाँ से, बंगाल से। तो ये भागते भागते क्या करा कि जो बंदी बना के रखे थे लगभग 200 अंग्रेज़ थे। ठीक है ना, तो 1763 की बात है। तो जब ये मतलब जाने के समय ये क्या हुए कि 200 व्यक्ति को मरवा दिया, मतलब हत्या करवा दी थी। ठीक है, अब इसके कारण अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और युद्ध करने के, इसे मारने के ठान लिया। कौन, मीर कासिम को। ठीक है, यही बात इसमें लिखा हुआ है। चलिए, बक्सर की युद्ध की घटना है, मतलब घटना कैसे कैसे घटी वही थोड़ा दिया हुआ है। अंग्रेज़ों द्वारा मीर कासिम को नवाब
हाँ, एक बात और, इसमें जितने पॉइंट दिए हुए हैं बिल्कुल कम, जितना हो सके कम दिया होगा, इसलिए इसमें से जितने पॉइंट दिए गए सभी आपको लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से लिखना है, पहले परिचय, फिर कारण, ठीक है, फिर घटना, फिर परिणाम, फिर निष्कर्ष या मूल्यांकन हमें लिखना होता है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, जिसके बाद मीर कासिम दोबारा बंगाल की सत्ता पाने और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए योजना बनाता रहा। इसी समय मीर कासिम मदद मांगने के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, जहां पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी मौजूद रहते हैं। इस समय शाह आलम दिल्ली में शासन कर रहे थे। ये दोनों मीर कासिम की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच अंग्रेज भी बिहार के बक्सर नामक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद 22 अक्टूबर 1764 में बिहार के बक्सर नामक जगह पर बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज ने तीनों को पराजित कर देता है, मतलब तीनों को, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। और तभी से यह भी तय हो जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन चलेगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम फास्ट पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आपको अगर समझने में परेशानी होती है तो आप PDF हमसे ले सकते हैं, आपको हम नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए बक्सर के युद्ध के परिणाम अब क्या हुआ और महत्व देख लेते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात शुजाउद्दौला तथा सम्राट शाह आलम द्वितीय को विवश होकर इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई वो अब हम लोग देखेंगे नीचे। पहला शर्त, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद को छीनकर मगध प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों को शुजाउद्दौला ने युद्ध में क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए स्वीकार किया, मतलब शुजाउद्दौला को देना पड़ा अंग्रेज को। ठीक है। तीसरा है, अंग्रेजों ने अवध को उसके व्यय पर सैनिक सहायता देने का स्वीकार किया। क्या क्या, कि जब भी अंग्रेजों को ज़रूरत पड़ेगी आपका सैनिक हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा शुजाउद्दौला से मतलब अवध से मतलब करवाया गया। अगला, अंग्रेजों को बिना टैक्स अवध में व्यापार करने की छूट दी गई। ठीक है। अंग्रेजों ने इलाहाबाद को अवध से लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। ठीक है। ये सब शर्त कहाँ हुई? इलाहाबाद की संधि में, जब ये युद्ध हार चुके थे। ठीक है। अगला, मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे मार रहा है, अभी 26 लाख पेंशन पे रखा है, अब बाद में लात मार के पेंशन भी बंद कर देगा। इस तरह से अंग्रेज धीरे धीरे हटाते गया, अपना शासन बढ़ाते गया है। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को सौंप दी है। दीवानी का मतलब होता है टैक्स, पूरा टैक्स अंग्रेज को सौंप दी। चलिए, तो ये हो गया आपका बक्सर का युद्ध के कारण परिणाम। PDF आपको मिलेगा, हम आपको व्हाट्सएप नंबर पिन कर देंगे, आप हमें उस पर हाय लिख कर भेजेंगे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। 1 मिनट, वीडियो 28 मिनट की हो चुकी है, फिर भी एक क्वेश्चन हमारा बचा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। 1857, हाँ कहाँ गए, यहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो क्या 1857 के विद्रोह के कारण की समीक्षा करें। ठीक है। 1857 की क्रांति अचानक प्रारंभ हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह अंग्रेजों के शासन के 100 वर्षों के दौरान की गई दमनकारी तथा शोषणपूर्ण नीति का परिणाम था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसलिए थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे और विशेष में। देखिए, 1857 की क्रांति 31 मई को पहले से फिक्स किया गया था कि 31 मई को क्रांति की शुरुआत होगी, किंतु
एक मंगल पांडे नाम का एक सैनिक रहता है जो अपने सार्जेंट को गोली मार देता है, और इससे सैनिक और मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। इससे सैनिक भड़क जाता है, ठीक है। और भड़कने के बाद ये 10 मई को ही 8 या 9 मई के उसको फांसी दिया जाता है, और 10 मई को ही ये विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मंगल पांडे ने अपने सर्जन को गोली क्यों मार दी थी, ठीक है। चलिए, और ये घटना कोई अचानक शुरू नहीं हुआ था। अंग्रेज जो 100 साल से यानी 1757 से 1857 तक जो मतलब कि यहाँ पर भारतीयों पे जो अत्याचार किए थे, वो सभी में क्या हुआ कि सभी लोग भड़के हुए थे अंग्रेज पे। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, 1857 के कई कारण थे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था? अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए समय समय पर अनेक नियम प्रारंभ किए, जैसे वेलेस्ली के सहायक संधि, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति एवं गोद लेने की प्रथा की समाप्ति। साथ ही नाना साहब के पेंशन को बंद कर दिया गया, मुगल का सिक्का पर से नाम हटा दिया, ठीक है, नजराना देना बंद करवा दिया, ठीक है। इन सभी नियमों के कारण देसी राजाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वहीं कई को तो अपना गद्दी भी छोड़नी पड़ी थी, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। देखिए, आप लोग इसमें अगर कुछ नहीं समझे होइएगा, सहायक संधि है ना, डलहौजी की हड़प नीति के तहत क्या करता था, ये आपको फंसा करके कुछ न कुछ करके आप वो जो रियासत होता था, वहाँ का जो शासक होता था, उससे उसकी सत्ता छीन लेता था। ये जो गोद लेने की प्रथा है, इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, गोद लेने से दत्तक पुत्र जो अपना बेटा नहीं होता है, जिसे आप गोद लिए रहते हैं, तो वैसे गोद लिए हुए जो होता है, वो कभी मतलब सत्ता पे शासन नहीं कर सकता है, राजा नहीं बन सकता। अंग्रेजों का कहना ये था कि गोद लिए हुए लड़का वो शासन मतलब सत्ता पे नहीं बैठेगा। इसीलिए देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी दत्तक पुत्र था। जब राजकुमार घोषित किया जाता है, और तो क्या होता है, उनको राजा मतलब नहीं बनने दिया जाता, ठीक है। और इसके अलावा कई जमींदारों को भी गद्दी से हटा देता है। और नाना साहब भी दत्तक पुत्र था, तो इनका भी पेंशन बंद कर देता है। तो ये सब विद्रोह का कारण बनता है। ये सब राजनीतिक कारण में आएंगे। अब आर्थिक कारण की बात करें, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यानी अंग्रेजों के आगमन से आने से पहले हमारा देश विश्व के संपन्न देशों में से एक था। यहाँ की कृषि उन्नत अवस्था में थी। कृषि क्या थी, बहुत अपने चरम सीमा पे थी। कुटीर उद्योग चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन अंग्रेजों की नीति ने भारत के कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, क्योंकि मशीनों के द्वारा तैयार कपड़ा भारतीय कुटीर उद्योग की कपड़ा से सस्ता थी। इसके अलावा अंग्रेजी कृषि का व्यापारीकरण कर दिया, जिसमें किसानों की कमर टूट गई। और इतना ही नहीं, कृषि पर अंग्रेज अपनी मनमानी टैक्स वसूलता था, जिसके कारण किसानों को बहुत समस्या होती थी, जो विद्रोह का कारण बना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे, सामाजिक कारण अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं डलहौजी ने सामाजिक क्षेत्रों में अनेक सुधार किए, जैसे बाल विवाह पर रोक लगा दिया और विधवा पुनः विवाह को प्रारंभ कर दिया। महिलाएं के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी। उस समय हमारा समाज परिवर्तन नहीं चाहते थे, नहीं मानते थे। हालांकि यह अच्छी नीति थी, किंतु उस समय विद्रोह का कारण बना, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीय के साथ धर्म के आधार पर भी भेदभाव करते थे। कैसे करते थे? इन्होंने 1813 में ईसाई धर्म की
ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया और ईसाई प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दिया तथा अन्य धर्मों के साथ भेदभाव करने लगे, जो विद्रोह का कारण बना। सैनिक कारण। अंग्रेजों की नीति से सैनिक में असंतोष था। ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज को ही बैठा दिया जाता था, चाहे वो योग्य हो या योग्य न हो, पर भारतीय सैनिक को निम्न किस्म के काम दिया जाता था। इससे सैनिक भड़कते थे। साथ में जो भारतीय सैनिक होता था वो समुद्र पार करना नहीं चाहता था और दाढ़ी मोट ये सब भी नहीं कमाना चाहता, पर अंग्रेज ये सब ज़बरदस्ती करवाते थे। ठीक है ना। इस वजह से सैनिक में भी असंतोष फैला हुआ था। माथे पे तिलक लगाने नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो ये सब से सैनिक भड़के हुए थे। तो सभी तरह से मतलब लोग भड़के हुए थे, तभी ये मतलब इतना बड़ा क्रांति हो पाया। तत्कालीन कारण देखिए, 1857 के पहले सैनिकों को ब्राउन बेस नामक राइफल दिया जाता था, लेकिन 1856 में ब्राउन बेस के जगह रॉयल एनफील्ड नामक राइफल दिया जाने लगा। ठीक है। ब्राउन बेस पहले दिया जाता था, अब दिया जाने लगा रॉयल एनफील्ड। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, तो एनफील्ड में कारतूस लगाने से पहले उसे दांत से छीलना पड़ता था। कारतूस मतलब गोली के ऊपर जो कवर होता है उसे कारतूस बोलते हैं। सैनिक में यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। सैनिक ने इसे अपनी धार्मिक भावना पर आघात समझा। ठीक है, समझा और इसे लेने से इनकार कर दिया। और मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अपने सार्जेंट को गोली मार दी, जिसके कारण उन्हें फांसी दे दी गई और फलस्वरूप क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है। तो ये था 1857 के क्रांति के कारण। ठीक है। ये बिल्कुल आम भाषा में जो भी क्वेश्चन है इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो हम कल कराएंगे, कल या सुबह ही आपको वीडियो देना पड़ेगा, क्योंकि परसों तो एग्ज़ाम ही है। 12 है के सुधारों का मूल्यांकन। इस वीडियो पे आपको अच्छा रिव्यू आया तो हम अगला वीडियो आपको देंगे। पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स चेक करें। क्या करें, कमेंट बॉक्स चेक करें। हम आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम व्हाट्सअप दे देंगे नंबर। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।